वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मास्लो हायरार्की। तो शुरू करते हैं। मास्लो हायरार्की के 5 लेवल्स, डिफरेंट टाइप्स के जो 5 लेवल्स है वो मास्लो ने एक्सप्लेन किए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसे स्टडी करेंगे। तो पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स। मास्लो हायरार्की पहले क्या है ये समझ लेना ज़रूरी है। तो ये नीड बेस एक थ्योरी है। मास्लो जो एक व्यक्ति का नाम है, उसने ये थ्योरी सजेस्ट की है। तो मास्लो हायरार्की के हिसाब से जो हमारे नीड्स है वो स्टेप बाय स्टेप है। तो पहला बेस वाला नीड है फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट उसके आगे का है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड अगर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे बिलोंगिंग एंड लव जो नीड है हमारी उसकी तरफ। तो हायरार्की में ये एक्सप्लेन किया है कि जब तक हमारी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होती तब तक हम अपर लेवल पे नहीं जा सकते। मतलब जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं हो सकती, जैसे कि खाना पीना, सोना, आराम करना और सब तरीके के हमारी जो फिजिकल नीड्स है, जब तक कंप्लीट नहीं होती हम आगे वाले लेवल पे नहीं बढ़ सकते। अगर फिजियोलॉजिकल कंप्लीट हो गई तो हम सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ेंगे। सेफ्टी सिक्योरिटी मिल गई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी होम सिक्योरिटी मिल गई, जॉब सिक्योरिटी मिल गई, तो हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब ये अचीव हो जाएंगे तो हम बढ़ते हैं सेल्फ स्टेम के लिए। मतलब खुद सेटिस्फेक्शन होगा, खुद का अपर कुछ हासिल कर लेंगे, तब हम सेल्फ स्टीम लेवल पे होंगे। अब सेल्फ स्टीम का हमारी जो नीड है वो कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट नीड की तरफ जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि लास्ट नीड है हमारी हमारे हायरार्की के हिसाब से, जो हमारा पिरामिड बनता है उसके हिसाब से। तो ये इमेज बेस पे आपको ध्यान रखने में थोड़ी मदद मिलेगी, इसलिए मैंने इस पैटर्न में बनाए हैं। तो आप ध्यान रखिए। इसकी इमेज मैंने हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल नर्सिंग सेशन आरआर जो है, जिसकी लिंक मैं वेब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर अपलोड किया है। तो आपको वहाँ से इजीली इमेज मिल जाएगा। मास्लो हायरार्की में ग्रोथ, जो भी हमने 5 नीड्स देखे, फिजियोलॉजिकल नीड्स से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो उसमें है ग्रोथ नीड और डिफिशियंसी नीड। ग्रोथ नीड में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप देख सकते हैं। तो ग्रोथ नीड्स में क्या होता है, मोटिवेशन इंक्रीजेस एज नीड मेट। मतलब जैसे ही हमारी नीड मीट होती जाएगी, जैसे ही हमारी नीड सेटिस्फाई होती जाएगी, हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा। ये कब होगा, जब हम हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के पास पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट में आता है डिफिशियंसी नीड। तो डिफिशियंसी नीड में फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स एंड सेल्फ स्टीम नीड, ये चारों इंक्लूड होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, मोटिवेशन डिक्रीजेस एज नीड मेट। मतलब इसका मतलब क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड हमारी कंप्लीट हो गई, मतलब हमें खाने को मिल गया, हमें आराम मिल गया, तो वो चीज़ पाने की मोटिवेशन हमारी कम हो जाती है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, सेफ्टी नीड में आते हैं। जब हमारा जॉब लग जाएगा, हमारी इकोनॉमिक सेफ्टी आ जाएगी, पर्सनल सेफ्टी, जो हमारी मेडिकल सेफ्टी है, मतलब हम बीमार रहेंगे तो और मोटिवेशन आएगा कि हमें अच्छा रहना है। लेकिन जब ये कम हासिल हो जाएगा, हम हेल्दी रहेंगे, हमारे पास अच्छा खासा पैसा रहेगा, जॉब रहेगा, तो हमारा मोटिवेशन वो पाने के लिए कम हो जाएगा। तो हमारा मोटिवेशन फिर आगे बढ़ेगा लव एंड बिलोंगिंग की तरफ। जब हमारी ये नीड भी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा मोटिवेशन उस नीड के लिए कम होता जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट में होता है ग्रोथ नीड्स में, जहाँ की हमारा नीड जैसे कंप्लीट होगी हम और बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा। इसके बाद हम एक इमेज बेस पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है ताकि ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं ले सकता। तो ये पहली नीड है हमने फिजियोलॉजिकल नीड देखी, जिसमें हमारा खाना पीना, रहना, आराम करना, ये सब हमारी फिजिकल, जो भी फिजिकल नीड है वो सब हमारे फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाएगी। जैसे कि इलिमिनेशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, स्लीपिंग रेस्ट पीरियड है, हमारा घर है, ये सब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद ही हम
हमारे नेक्स्ट नीड सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, पहला हमारा बेसमेंट का नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में हमारा यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक हाथ पे इकोनॉमिक मतलब जो पैसा है, एक हाथ में मेडिकल किट दिखाया है। तो जो भी हमारी सेफ्टी है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी की जो सेफ्टी है वो अचीव कर लेंगे तो मास्लोज जो का पिरामिड है हायरार्की के हिसाब से हम आगे वाले नीड के लिए बढ़ सकते हैं। तो सेकेंड सेफ्टी नीड यहाँ पे कंप्लीट होती है। थर्ड हम देखेंगे लव और बिलोंगिंग। इसमें टुगेदरनेस जो हमारी नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लव और बिलोंगिंग्स में हम दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, हमें वो अच्छा लगता है और वो हमारी नीड होती है। जैसे कि सेफ्टी नीड हम अचीव कर लेंगे, हम लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमारा फैमिली के पास रहना, दोस्तों के साथ रहना, ये इस नीड में आता है। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम की नीड। सेल्फ स्टीम मतलब हम सक्सेस जो अचीव करते हैं उसकी नीड है। रिस्पेक्ट हमें वहाँ चाहिए, जैसे कि पहले इमेज में दिखाए, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हमें खुद को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हम खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सेल्फ स्टीम में आ जाता है। जब हमें कुछ सक्सेस मिल जाएगा तो ये नीड भी हमारी अचीव हो जाएगी। सक्सेस है, हमें सेल्फ स्टीम डेवलप करने के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से, हम खुद की ही बढ़ियाबाजी करते हैं, तो ये सेल्फ स्टीम में आता है। तो ये नीड भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुद को अच्छा समझें। लेकिन ये कब हासिल होगी, जब हमारी नीचे की तीनों भी नीड हम सेटिस्फाई और कंप्लीट कर लेंगे, तभी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँच सकते हैं। और आखिरी हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे हम खुद को जान पाते हैं। और ये मास्लो हायरार्की की आखिरी नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें जैसे ही नीड मीट होती जाएगी, जैसे ही नीड हमारी कंप्लीट होती जाएगी, हमारा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा वो काम करने के लिए। तो इस तरह से हमारी मास्लो हायरार्की मैंने शॉर्ट बट इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ डाउट होगा या एक्सप्लेनेटरी चाहिए होगा तो आप कमेंट में मुझे डाल दीजिए, मैं आपको हर एक नीड जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। Thank you. Don't forget to like, share and subscribe.